हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? हम लोग जस्ट 2-3 मिनट्स और वेट करेंगे, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। भाई आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है भाई? हम लोग 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें एक बार। अभी थोड़ी स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। ना अंदर तो बंद कर रखी। बच्चे बजा बजा के भागते थे। हाँ। नहीं मारी बद्दल बंद नहीं हुआ भाई पर मार बंद नहीं हुआ बंद नहीं हुआ हमने तार पट्टी के साथ बड्डा सा हमने भी अंदर से बंद कर आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है मेरी?
तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एसईओ का बेसिक समझा था। ठीक है, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन की गाइडलाइंस और किस तरीके से रैंकिंग प्रोसेस रहता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट सेशन में समझ ली थी। ठीक है, यहाँ तक में अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई किसी को डाउट है कुछ पूछ सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या भाई? किसी को कोई डाउट है? अभी तक के सेशंस में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं अदरवाइज। भाई किसी का कोई भी सेशन लास्ट सेशंस में कोई डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो हम लोग आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों का जो हुआ था एससीओ से रिलेटेड, तो अब हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये चीज तो हम लोगों को क्लियर है कि हम लोग अभी ट्रैफिक जनरेशन पे काम कर रहे हैं कि ट्रैफिक कैसे जनरेट किया जाता है, राइट? ओके। ओके, तो अभी जो मेन क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे कोई भी पेज पब्लिश किया है, या हमारी वेबसाइट के कौन कौन से पेज एक्चुअल में सर्च इंजन के थ्रू ढूंढ लिए गए हैं या क्रॉल किए गए हैं, तो ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ योर पेजेस आर इंडेक्स, हाउ टू चेक, मतलब हमारे कौन कितने पेजेस इंडेक्स किए गए हैं, कौन कौन से पेजेस इंडेक्स किए गए हैं, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? राइट। सो ये पता चलेगा हमें एक कमांड से। ठीक है, वो कमांड मैं एक बार नोटपैड ओपन कर लूं जरा, एक सेकेंड। नोटपैड विजिबल है भाई सभी को? सब सभी को नोटपैड विजिबल है? सभी को नोटपैड विजिबल है भाई? ओके, तो यहाँ पर अभी देखिए मैं एक कमांड लिख रहा हूँ, ठीक है, उस कमांड से आप चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस जो हैं गूगल के थ्रू क्रॉल किए गए हैं। तो यहाँ पर साइट कॉलन, ठीक है, अब यूर डोमेन नेम डॉट कॉम, ठीक है, डोमेन नेम, यूर डोमेन नेम
.com। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप गूगल पे लिखकर सर्च करोगे तो आपको ये दिखा देगा कि आपके कौन कौन से पेजेस जो हैं गूगल के थ्रू क्रॉल किए गए हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए eKarmaIndia.com, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट में, eKarmaIndia.com। ठीक है, ये हमारी एक वेबसाइट है ई कर्मा इंडिया की। ठीक है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। सो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या इस पेज को क्रॉल किया गया है या इंडेक्स किया गया है गूगल के थ्रू, तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास एक कमांड आता है साइट, जो मैंने अभी आपको बताया भी है। तो यहाँ पर हम साइट लिखेंगे, साइट कॉलन। देखिए मैं इसको अभी कॉपी करके दिखा भी देता हूँ मैंने क्या लिखा है। कुछ इस तरीके का मैंने जो है कमांड लिखा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ये जो कमांड है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ गूगल पे। अभी पता चल जाएगा कि ओके, सो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज जो है इंडेक्स किया गया है। वो पेज एक्चुअल में कौन सा पेज है? वो पेज है रजिस्ट्रेशन पेज। मतलब कि वहां पर जो है रजिस्ट्रेशन होता है स्टूडेंट्स का, आप लोगों का भी जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो इसी पेज के थ्रू हुआ था। राइट, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस पेज पर विजिट करूं तो ये पेज बहुत अलग है। देखिए ये एनरोलमेंट वाला पेज है। ठीक है, और जबकि हमारा जो ऑफिशियल ई कर्मा की वेबसाइट का पेज है वो अलग है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर ये ईआरपी वाला है eKarmaIndia.com ओपन करके दिखाऊं, अगर जो मैंने अभी ओपन की थी वो इस तरीके की कुछ दिखती है। राइट, क्लियर है? क्लियर है, समझ आया ये चीज? अब देखिए ये क्यों हो रखा है, क्योंकि इसकी क्रॉलिंग बंद की गई है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग कुछ रीजंस पढ़ेंगे कि किन रीजंस की वजह से जो है क्रॉलेबिलिटी जो है बंद की जा सकती है, या फिर जो क्रॉलिंग है वो नहीं हो पा रही है हमारी वेबसाइट की या किसी पर्टिकुलर वेब पेज की। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्या इशू है, कैसे इसको रिजॉल्व करना है? तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज समझ के चलिए कि हम लोगों के पास, एक सेकेंड नोटपैड में ओपन कर लूं जरा। जहां पे बात आती है कि हमें चीजों का कैसे पता चलेगा, मतलब हम लोगों को, हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे, सबसे मेन क्वेश्चन ये है। तो देखिए अभी अगर मैं बात करूं कि हमारे जो वेबसाइट है या वेब पेज है उस पे दो तरह के यूजर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज रोबोट्स, ठीक है, सेकंड वन इज ह्यूमंस। ठीक है, तो अब रोबोट्स अगर आ रहे हैं तो वो क्रॉल करने आ रहे हैं, वो इंडेक्स करने आ रहे हैं और रैंकिंग हमें दिलवाने आ रहे हैं। तो अगर रोबोट्स को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, या फिर हम लोगों ने रोबोट्स को बैन कर रखा है अपनी वेबसाइट पे आने से, ठीक है, या फिर हम लोगों ने क्रॉलिंग बंद कर रखे कि आप मतलब हमारी वेब पेज को क्रॉल मत करिए, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये रोबोट्स के साथ है। ठीक है, अब रोबोट्स के साथ अगर ये इश्यूज हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग मतलब रोबोट्स को कैसा फील हो रहा है हमारी वेबसाइट पे आने के बाद, वो आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, क्रॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या इश्यूज है, अगर क्रॉलिंग कर रहे हैं तो उनको क्रॉलिंग करते टाइम पे कोई टेक्निकल इशू तो नहीं फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनके आंसर्स हमें चाहिए, क्योंकि अगर हमें आंसर्स पता होंगे तभी हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मतलब हमें ये पता होगा कि अगर रोबोट्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से वो हमारी वेबसाइट या वेब पेज को क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अ- अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो रोबोट्स की एनालिसिस के लिए हमारे पास, देखिए वेब एनालिटिक्स का मैंने शुरू में आपको पार्ट बताया था, वेब एनालिटिक्स।
वेब एनालिटिक्स का मतलब क्या है? एक एनालिटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप एनालिसिस करना सीखते हो कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो ट्रैफिक कौन से पेज से कौन से पेज पर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मतलब आपको पता चलेगा जब एनालाइज कर पाओगे कि हाँ आपकी वेबसाइट के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, क्रोलर आ रहा है तो ऐसे ऐसे फील हो रहा है उसको, क्रोलर को ये टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है। जब आपको प्रॉब्लम्स पता चलेगी तभी तो आप सॉल्यूशन ढूंढोगे उसका। ठीक है, अब प्रॉब्लम आपको कैसे पता चलेगी? वो चलेगी वेब एनालिटिक्स वाले पार्ट में कि भाई कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। अब इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है जिसपे जो रैंक हो गई है गूगल के ऊपर, कोई पर्टिकुलर पेज रैंक हो गया गूगल के ऊपर। ठीक है, अब रैंकिंग के बाद लेट्स से कि अब यहाँ पर आपकी जो टोटल इम्प्रेशंस है, इम्प्रेशंस का मतलब समझते हो सभी? इम्प्रेशंस का मतलब समझते हो? इम्प्रेशंस एंड क्लिक्स, क्या मतलब है इम्प्रेशंस का और क्या मतलब है क्लिक्स का? क्या कोई बता सकता है? क्या मतलब है इम्प्रेशंस और क्लिक्स का? देखिए, इम्प्रेशंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कुछ भी यूट्यूब पे, चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। ओके, सो मान लीजिए आप यूट्यूब पे विजिट करते हो, यूट्यूब पर विजिट करते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ भी सर्च किया, फॉर लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, सबसे पहली चीज, अभी मैं सर्च भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीजें मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये जो वीडियोस दिखाई दे रही है, इनका मतलब क्या है कि हम लोगों के पास गूगल ने सजेस्ट की या यूट्यूब ने सजेस्ट की, और हम लोगों ने इनका जो बाहर से जो थंबनेल है या बाहर से जो इनका कंटेंट है वो थोड़ा सा देख लिया। ठीक है, मतलब हम लोगों को इनका कुछ ना कुछ पार्ट दिखाई दिया, कहीं पे भी दिखाई दिया, डजेंट मैटर, बट हमें कहीं ना कहीं दिखाई दिया। तो अब मान लीजिए इट डजेंट मैटर कि हम लोग दोबारा यूट्यूब चलाए और दोबारा यही सेम चीज दिखाई दे, क्योंकि अगर मान लीजिए 1000 लोग डेली यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, या फिर मैं सिंपलिसिटी के लिए मैं 10 लोगों का एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 लोग जो है यूट्यूब डेली बेसिस पे ओपन कर रहे हैं। अब 10 लोगों में से 5 लोगों को ये वीडियो जो है रेगुलर दिख रही है। ठीक है, बेशक उसने चलाई है नहीं चलाई है, डजेंट मैटर। तो अगर मान लीजिए एक ही पर्सन को ये बार बार दिख रही है, तो वो जितनी बार दिखेगी वो इंप्रेशंस में काउंट होगा। अब मान लीजिए 10 लोगों को टोटल मिला के ये 100 बार दिखाई दी, तो इसके इंप्रेशंस जो हुए वो 100 हुए। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो क्लिक कितने हो गए? एक। क्लियर हुआ? मतलब कि अगर इम्प्रेशन मतलब दिखने के बाद आप क्लिक कर रहे हो तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्लिक्स। ठीक है, और अगर आप क्लिक नहीं कर रहे हो, आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, तो इम्प्रेशंस रह जाते हैं वो सिर्फ। और इम्प्रेशन क्लिक्स में कब कन्वर्ट होते हैं? जब आप क्लिक करते हो। और मल्टीपल इम्प्रेशंस आपके हो सकते हैं आपके लिए, मतलब अगर आप सिंगल पर्सन हो और आप क्लिक कर रहे हो, मतलब अगर यूट्यूब चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल इम्प्रेशन देखे जा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? कितना क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इम्प्रेशंस और क्लिक्स की, आई होप कि ये चीजें समझ आई होगी। अब हम बात कर रहे थे गूगल मतलब सॉरी एनालिसिस की। अब एनालिसिस में हमें क्या दिखाई देता है कि इम्प्रेशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं हमारे, बट क्लिक्स नहीं आ रहे। समझ रहे हो ये पॉइंट? कि इम्प्रेशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं बट क्लिक्स नहीं आ रहे। तो इसका क्या रीजन हो सकता है?
देखिए सबसे पहली चीज, ये प्रॉब्लम हमें पता चलनी चाहिए कि इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। तो वो एनालिसिस से पता चल जाएगा आपको कि भाई हमारे जो टॉपिक है या हमारी जो हमारा जो कंटेंट है उस पे इंप्रेशंस आ रहे हैं 1 लाख, बट क्लिक्स की अगर हम बात करें तो क्लिक्स आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 या 5 या 15। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो यहाँ पर चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, इस जगह पर वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि वो क्लिक्स गेन कर पाए। क्लियर हुआ ये चीज? तो कहाँ पे गड़बड़ है? या तो ये जो इमेज लगी हुई है इसमें गड़बड़ है, या फिर ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका इम्प्रेशंस के बाद अगर क्लिक नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम समझ आइए कि प्रॉब्लम ये है कि इम्प्रेशंस के बाद क्लिक नहीं आ रहे। ठीक है, इंप्रेशंस नहीं आ रहे इसका मतलब क्लियर है कि आपकी वीडियो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? हो सकता है वो स्क्रॉल ना की गई हो सकता है उसको इंडेक्स ना किया गया हो सही तरीके से, हो सकता है वो रैंक ना हो पा रही हो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बाद। तो ये सारी चीजें देखो, ये वाला क्रॉलिंग का पार्ट है। क्रॉलिंग का पार्ट यानी कि सर्च इंजन से रिलेट करता है, रोबोट से रिलेट करता है। तो रोबोट से रिलेशन वाली जो चीजें हैं उसका एनालिसिस अलग तरीके से होगा। और जो एक्चुअल ह्यूमन ट्रैफिक है, जैसे कि इंप्रेशंस आ रहे हैं बट क्लिक्स नहीं आ रहे। ठीक है, क्लिक्स आ रहे हैं बट बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं देखी जा रही। अब लंबे टाइम तक नहीं देखी जा रही तो ये तो पता चल गया एनालिसिस से। अब क्यों नहीं देखी जा रही वो हमें खुद पता करना है, हमें खुद माइंड लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अगर आपको ग्रो करना है, एक लॉन्ग टर्म एम्पायर क्रिएट करना है ऑनलाइन इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्प्रेशंस है, क्लिक्स है, ये सारी तो एक एनालिसिस के मैट्रिक्स है। ठीक है, बट एनालिसिस किया कैसे जाएगा? तो उसके लिए हम लोग दो टूल्स यूज करते हैं, जो कि अगर मैं वेबसाइट की बात करूं या फिर आपने चलो अभी टूल्स की बात करें, वेब एनालिटिक्स टूल्स की, तो अगर मैं यहाँ पे वेब एनालिटिक्स टूल की बात करूं, ठीक है, तो वेब एनालिटिक्स में हमारा जो रोबोट्स को ट्रैक करने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है गूगल सर्च कंसोल। और ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है गूगल एनालिटिक्स। अगर मैं ऐसे ही सोशल मीडिया की बात करूं तो आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, इनसाइट्स करके या डैशबोर्ड करके, प्रोफेशनल डैशबोर्ड करके या इनसाइट्स करके एक जो है दिखाई देता है। फेसबुक में भी फेसबुक इनसाइट्स करके दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप इनसाइट्स की भी बात कर सकते हो, और भी थर्ड पार्टी जो है टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो आपको एनालिसिस अच्छे वे में देते हैं। क्लियर हुआ भाई? इतना इतना क्लियर हुआ? इसके अलावा हीट मैप भी है। ठीक है, हीट मैप थोड़े से एडवांस लेवल पे चला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे हीट मैप की। ठीक है, बट क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज करते हैं? क्या इतना क्लियर है सभी को भाई, या किसी को कोई डाउट है? क्या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं फिर। ओके,
तो अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि रोबोट्स की, ह्यूमंस की, ठीक है, तो ये तो चीजें समझ आ गई कि हमें हमारे पास दो तरीके का ट्रैफिक आता है, एक रोबोट्स का, एक ह्यूमंस का। ह्यूमंस के लिए हम लोग गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं, रोबोट्स के लिए हम गूगल सर्च कंसोल यूज करते हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप इनसाइट्स का यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया के खुद के इनसाइट्स के जो है डैशबोर्ड्स आपको मिल जाएंगे। जब आप मान लीजिए, जब हम लोग सोशल मीडिया वाला काम समझेंगे तब हम लोग समझेंगे कि फेसबुक पे जो है प्रॉपर वे में हमारे पास इनसाइट्स के लिए एक डैशबोर्ड है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये दिखता है कि कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कितने आपकी पोस्ट पे लाइक आ रहे हैं, ठीक है, कौन से वाली पोस्ट जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपकी ऑडियंस कहाँ से है, किस वो मेल्स है या फीमेल्स है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनकी जो है डेमोग्राफिक, जो डेमोग्राफिक जो एरिया है वो कौन सा है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखो, इस चीज से हमें क्या हेल्प मिलती है, अगर आप एनालिसिस प्रॉपर वे में कर पा रहे हो तो आपको ये चीजें समझ आएंगी कि हाँ, आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, आपकी ऑडियंस आप कैसा रिएक्ट कर रही है, आपकी ऑडियंस आपसे क्या डिमांड कर रही है। अगर आपको पता चल चुका है कि आपकी ऑडियंस ये चीज आपसे मांग रही है, ठीक है, तो आप वही चीज उनको अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा वायरल होने का के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि उतनी ज्यादा एंगेजमेंट्स भी आएगी उस तरह के कंटेंट पे। समझ आया भाई सभी को? यस और नो? समझ आया? भाई समझ आया सभी को? यस और नो? ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों के ये जो दो टूल्स हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन बाद में समझेंगे, अभी नहीं। ठीक है। सो अभी यहाँ पर हम लोगों ने ये कमांड लिखा था, ये कमांड लिखने पे हम लोगों ने क्या चेक किया कि हमारी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस जो है गूगल ने इंडेक्स किए हैं या सर्च इंजन ने इंडेक्स किए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अभी मैंने आपको बताया है कि हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, क्रोलर की बात कर रहे हैं, यानी कि रोबोट्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पेज क्रॉल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। अब क्रॉल हुए हैं या नहीं हुए हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो है रोबोट्स की, कि रोबोट्स ने उनको क्रॉल किया है या नहीं किया है, ठीक है। अब रोबोट्स का यहाँ नाम आ गया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, गूगल सर्च कंसोल टूल हमारा यूज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं जो हमारा रिजल्ट था, ओके, आई थिंक दोबारा मुझे सर्च करना पड़ेगा। मैंने ये रिजल्ट कॉपी किया और ब्राउजर पे दोबारा जा रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर ये सर्च कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। सर्च किया, अब देखिए यहाँ पर आपका एक ही पेज जो है हमारा जो है क्रॉल किया गया है और उसको इंडेक्स किया गया है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्राई गूगल सर्च कंसोल, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आप गूगल सर्च कंसोल भी ट्राई कीजिए, ठीक है। क्यों ट्राई कीजिए? ठीक है, अच्छा, क्यों ट्राई कीजिए? डू यू ओन eKarmaIndia.com, ये हमसे पूछ रहा है, क्या eKarmaIndia.com आपकी वेबसाइट है? गेट इंडेक्स्ड एंड रैंकिंग डाटा फ्रॉम गूगल, मतलब कि जो भी आपका इंडेक्सिंग और रैंकिंग डाटा है गूगल की तरफ से वो आपको मिल जाएगा अगर आप गूगल सर्च कंसोल का यूज करोगे। अभी समझ आया पॉइंट कि गूगल सर्च कंसोल हम लोगों ने एक्चुअल में क्यों यूज करना है? पॉइंट समझ आया भाई इतना? ठीक है। अब देखिए ये गूगल सर्च कंसोल जो टूल है वो काफी सारी चीजें हमें बताता है कि फॉर एग्जांपल कि हमें देखिए आगे हम लोग एसईओ के पहले आगे जो बेसिक है वही कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इतनी चीजें सबको क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। पहले तो यहाँ तक का डाउट क्लियर कर लीजिए अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक में, ठीक है। ये मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट पे कैसे कनेक्ट होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन
इसको करने के लिए आपकी जो आपने जो वेबसाइट थी, जो हमारी वर्डप्रेस वाली वेबसाइट है, वो आपको आपकी तैयार रहनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी है चलो, तो हम लोग जस्ट इसको कनेक्ट करके देख लेंगे, लाइव करके देख लेंगे कि कैसे हमें कनेक्ट करना है, ताकि आपको कल को फ्यूचर में इशू ना आए, प्रॉब्लम ना आए। ओके, इतना क्लियर है भाई सभी को? अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है। हाँ, अभी तो ये छोटी वेबसाइट थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं facebook.com, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है काफी सारे पेजेस भी दिखाई देंगे, ठीक है। जो जो फेसबुक की तरफ से क्रॉल, फेसबुक के जो पेजेस स्क्रॉल किए गए हैं गूगल की तरफ से, ठीक है, तो ये सारे पेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको चेक करना है क्रॉलिंग का डाटा। ओके, सो आगे हम लोगों को ये समझना है कि अगर हमारी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में शो नहीं हो रही है, तो उसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। और वो रीजंस क्यों वैलिड है, कितने हद तक वैलिड है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे, बट नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। अभी यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लीजिए, कुछ पूछना है वो पूछ लीजिए भाई, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। और एक चीज और, जो ये गूगल सर्च कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक इंसाइट्स, ठीक है, या इंसाइट्स जो डैशबोर्ड मैं बता रहा हूँ, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स हैं एनालिसिस के, ठीक है। और आपको कोई पैसा इनके लिए नहीं देना होता। आप यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, तो आप गूगल एनालिटिक्स में यहाँ पर आपको अकाउंट भी मिल जाएगा। इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा डीपली पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। आपको समझ आएगा कि कैसे एनालाइज करना है। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ये, गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। रीजन क्या है, या फिर कोई मतलब एसईओ का काम कर रहा है, ठीक है, कोई सर्विस बेस्ड सेक्टर में है, ठीक है, कोई अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है, कोई अपने लिए एसईओ कर रहा है, तो उनके लिए ये दोनों टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ से आप एनालाइज कर पाओगे एक एक चीज को, ठीक है। बेशक आप हीट मैप यूज मत कीजिए, जो मैंने आपको बोला है एडवांस लेवल की चीज है, अभी मत यूज कीजिए क्योंकि अभी आपके काम की चीज नहीं है वो, ठीक है। बट ये जो दो टूल्स है ये बेसिक टूल है। अगर आप ब्लॉगिंग भी कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है किस तरीके की चीज पसंद कर रही है, कौन से जो की फ्रेजेस है उस पे आप रैंक कर रहे हो, और किस पोजीशन पे रैंक कर रहे हो, ठीक है, कितने आपके इम्प्रेशंस आ रहे हैं, उन इम्प्रेशंस में कितने आपके क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। क्लिक्स के बाद आपकी वेबसाइट पे कौन पर्सन मतलब कितने पर्सन कितनी देर तक रुक रहे हैं, ठीक है, कितने पर्सन आते ही चले जा रहे हैं, वापिस जा रहे हैं, ठीक है, कौन कितने पर्सन एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हैं, कौन से पेज से कौन से पेज पर जा रहे हैं, ठीक है। ये सारा डाटा, कौन सी कंट्री से आपके पास जो है यूजर आ रहा है, ठीक है, क्या उसकी एज, क्या उसका एज ग्रुप है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, और आपका क्या कौन से डिवाइस से वो आ रहा है, ठीक है, किस ट्रैफिक सोर्स के थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपको जब मिल जाएगा, मान लीजिए अगर मैं बात करूं, आप
यही समझ के चलिए कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज more powerful than traditional marketing, because there is an important metric in digital marketing which is trackability. So trackability जो है वो इफेक्ट करती है आपके ROI को, ठीक है। और ट्रैकेबिलिटी कैसे हम लोग मेजर करते हैं, जब आप ये सारी चीजें ट्रैक कर पा रहे हो, मेजर कर पा रहे हो गूगल एनालिटिक्स या किसी भी एनालिटिकल टूल से। अब जब आप एनालिटिकल टूल यूज करते हो तो वहां पर क्लियर दिखाता है आपको कि भाई ओके कि यहाँ से मान लीजिए आपने फेसबुक के लिए टीम बिठाई हुई है, इंस्टाग्राम के लिए टीम बिठाई हुई है, लिंक्डइन के लिए टीम बिठाई हुई है। आप वहां से ट्रैफिक गेन करना चाह रहे हो। ट्रैफिक गेन करने के लिए आपने सारी मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीम्स बिठाई हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्लेटफॉर्म से कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से कैसे आ रहा है ट्रैफिक। तो वो सारा जो ट्रैक है वो सारा एनालिटिक्स में ही होगा, वहां पे पता चलेगा कि कहां से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? सभी को इतना पॉइंट क्लियर हो गया भाई? या यहां तक में किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहां तक में? ओके तो अभी किसी को यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या पॉसिबल रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है सर्च रिजल्ट में शो नहीं हो रही है। मतलब अगर कोई गूगल पे यहाँ पे सर्च करेगा हमारी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी लिख के और वो हमारी वेबसाइट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि क्यों नहीं आ रही है। ओके तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। क्या अभी यहाँ तक में कोई भी डाउट है किसी को? किसी को कुछ पूछना है? देखिए सबसे पहला जो काम रहेगा ना, अब मैं आपको पहले नेक्स्ट सेशन में जो है हमारा, मैं पहले आपको सीक्वेंस डिस्कस करूंगा कि आपके पास जब भी क्लाइंट का काम आएगा तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, कैसे जो है आपको एसईओ का काम स्टार्ट करना है, कितना आप चार्ज कर सकते हो एसईओ के लिए क्लाइंट से। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके